हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। आज के निर्जल एकादशी के भागवत सत्र में, जिसमें हम स्कंद 4 अध्याय 27 राजा पुरंजन की नगरी पर चंड वेग का धावा, जिसके श्लोक संख्या 18 पे चर्चा करने जा रहे हैं। और इस श्लोक का अनुवाद मैं फिर एक बार आपके समक्ष पढ़ना चाहता हूँ। राजा पुरंजन पांचाल नामक नगरी से कर एकत्र करता और विषय भोग में लगा रहता। स्त्रियों के पूरी तरह वश में होने से वह समझ ही नहीं पाया कि उसका जीवन बीता जा रहा है और वह मृत्यु के निकट पहुंच रहा है। सो इस रूपक कथा में पुरंजन जो है एक बद्ध जीव है, और ये जो बद्ध जीव है वो पांचाल नगरी में रह रहा है और वहां से कर एकत्र कर रहा है। तो ये पांचाल नगरी का यहाँ पे जो उल्लेख हो रहा है, पिछले श्लोकों में भी, पिछले 17 नंबर श्लोक में भी इसका उल्लेख हुआ है, जिसमें कहा गया है कि अकेले सैनिकों लड़ता था, पर सारे महावीर थे, अतः 5 फनों वाला सर्प क्षीण पड़ने लगा। 5 फनों वाला सर्प, ये जो हमारी इंद्रिय है, इसको कहते हैं। तो पांचाल नगरी का ये जो रहस्य है, यहाँ पे हमें थोड़ा समझेंगे। तो ये जो पांचाल नगरी का यहाँ उल्लेख हो रहा है, वो है हमारी 5 इंद्रिय विषय। 5 इंद्रिय विषय हमारे जो है रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। ये हमारे इंद्रियों से हम इसको अनुभव करते हैं। रूप आंख, रस जीवा, गंध हमारी नथुने, शब्द हमारा जो बोल रहे हैं, और त्वचा जो है स्पर्श। तो ये जो जो विषय वस्तु है, ये विषय वस्तु कहाँ से उसको पुण्याम, ये जो शब्द आया है यहाँ पे पुण्याम, स एवं पुण्याम। पुण्याम नगरी के भीतर, ये कहाँ रहते हैं? हमारे शरीर के अंदर रहते हैं। तो ये जो हमारा शरीर है, जो हम पहले से नारद मुनि पुरंजन की कथा प्राचीन परिषद को बता रहे हैं, उसमें सबसे पहले आया कि 9 द्वार वाला एक शहर। करेक्ट, याद होगा आप सबको, 9 द्वार वाला शहर के विषय में चर्चा की गई है। तो 9 द्वार वाला ये जो शहर है, उसके अंदर ये 5 इंद्रिय विषय जो पांचाल यहाँ पे वर्णन हो रहा है, पांचाल 5 इंद्रिय, उसको संलग्न होके एक बद्ध जीव, एक जीव जो है वो कैसे अपना जीवन व्यतीत करता है, जीवन को वो व्यर्थ गवाता है। तो ये जो मानव इस 9 द्वार वाले शरीर में एक जीव रह रहा है, और वो कर वसूल कर रहा है। यहाँ पे आया है कर वसूल करना। तो 5 इंद्रियों के द्वारा जो विषय भोग, वो विषय भोग से जो आनंद अनुभव कर रहा है, जो विषय भोग वो भोग रहा है, उसको कहते हैं कर वसूल करना। और एक शब्द यहाँ आया है जो स्वपार्षदय, इंद्रियों के सेवक। ये जो स्वपार्षदय ही जो है वो क्या है? यहाँ पे जो बता रहे हैं, अपने पार्षदों सहत, मतलब अपने पार्षद मतलब अपनी इंद्रियों को भोगना, अपने इंद्रियों के सेवक की तरह। हमारी जो इंद्रिया और जो मन है, वो जीव के, कह सकते हैं कि ये जो जीव जो है, ये जो शरीर है, उसका एक सेवक है, दरबारी है बोल सकते हैं, जो निरंतर इंद्रिय भोग रूपी टैक्स लाकर जीव को देता है। तो अगर आप कहें कि एक शरीर है, एक 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 राज्य भवन है, आप इसको इमेजिन करिए, राज्य भवन है और उसमें राजा बैठा है, एक जीव बैठा है भवन में, और वहां पे एक एक जो लोग हैं वो आके उनको कर दे रहे हैं।
ऐसे ही होता है, टैक्स जमा करना होता है, टैक्स देना होता है, एक एक गांव वाले आके। तो वैसे ये जो टैक्स देने वाला कौन है, ये हमारे इंद्रियां है। कह रहे हैं कि हमारे इंद्रिय विषय दे रहे हैं, हमारे इंद्रिया इन सब को, इन राजा को, इस जीव को सारे कर दे रही है। और उस कर को, जैसे ये इंद्रिया तो है, करेक्ट है, लेकिन ये इंद्रियों को उसके कार्य है अलग अलग, करेक्ट है। जैसे हम देखते हैं कि अगर हमें कुछ कुछ हम अ, विषय भोग के लिए कुछ लाते हैं, तो उसको अगर हम हमारे हमारे लिए, हम अगर हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो बंधन का कारण बनता है। लेकिन वही कर जो है, वो जो प्रजा लाके दे रही है, वो कर राजा अगर प्रजा की ही संतुष्टि के लिए करता है तो कार्य बहुत ही महान हो जाता है। ऐसे ही तो करना होता है। लेकिन प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं, ऐसा कोई करता नहीं है। तो हमारे इंद्रियों को हमें भगवान की सेवा में लगाना है। ऋषिकेश ऋषिकेन, श्रीमद् भागवतम में चर्चा होती है इस विषय की, कि कैसे हमारे इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगा है। ये लेकिन इस संसार में जो बद्ध जीव है, अ, वो ना ही अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है, लेकिन वो क्या करता है, अपनी ही सेवा में उसको लगाया रहता है। और उस लगाने के चक्कर में वो अपनी आयु हरति वही पुरुष, अपनी आयु की यहाँ बात हो रही है कि वो अपनी आयु को गवा रहा है। और एक शब्द यहाँ पे आया है, अगर आप देखें अपने श्लोक में, स्त्री जिता, हाँ, स्त्री जितो नावि दद्भय। तो यहाँ स्त्री का अर्थ केवल भौतिक, एक जो स्त्री है वो नहीं है। यहाँ पे जो अर्थ है, यहाँ पे जो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद बता रहे हैं, स्त्री तो है, लेकिन वो स्त्री का स्वरूप यहाँ पे हम माया के साथ उसकी तुलना कर सकते हैं। ये जो भगवान की माया शक्ति है, जब जब कृष्ण को भूलकर भोक्ता बनना चाहता है, कृष्ण भूली जीव भोग वांछा करे। जब कृष्ण को भूल के भोग वांछा करे जीव, भोग वांछा करता है, तो क्या होता है, माया झपटिया धरे, माया जो है उसको झपट लेती है। तो यहाँ पे जो पुरंजन है, जो अपने नौ द्वार वाली नगरियों में वो भोग विषय, पांच विषयों को रूप रस गंध शब्द और स्पर्श के द्वारा वो अपनी इंद्रियों को अनलिमिटेड एंजॉय कर रहा है। और उस एंजॉयमेंट में उसको पता ही नहीं चल रहा है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मैं अपने मृत्यु के नजदीक जा रहा हूं। ये परफेक्टली, ये जो है ना, ये संदर्भ, ये हमारे आजकल के जीवों को, आज जो भी भौतिक जगत में कार्य कर रहे हैं बद्ध जीव, जितने भी जीव हैं, उन सबको परफेक्टली ये मैच होता है। ऐसे ही लोग जीते हैं, एवरीबडी लिव्स लाइक दैट, दे डोंट नो एट ऑल। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उनको लगता है कि ऐसे ही जीवन चलता है। बूढ़े हो गए, ठीक है, बूढ़े होने के बाद मरना है, ठीक है, बूढ़े हो गए तो मरना ही है, क्या प्रॉब्लम है। अरे लेकिन मरने के बाद का क्या। तो कहते हैं, चार्वक की यहाँ आई है ना, यहाँ पे संदर्भ तात्पर्य प्रभुपाद दे रहे हैं कि ऐसे भी तत्वज्ञानी है लोग, खाओ पियो और ऐश करो, कल किसने देखा है। अ, ऐसे भी तत्वज्ञानी, लेकिन उसके आगे हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जो जो माया शक्ति है, उसको स्त्री के साथ उपमा दी गई है कि ये जो भगवान की माया शक्ति है, उस माया शक्ति के जाल में हम निरंतर फंसे हुए हैं, और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी आयु बढ़ती जा रही है। मैं बार बार कहता हूँ कि बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट करने की चीज नहीं है। बर्थडे इज नॉट फॉर द सेलिब्रेशन। जैसे अभी मैं देख रहा था, सुन रहा था, बहुत ही भयावह इस संसार में। एक्चुअली ये तो देखे तो हमारी ही कमियां हैं कि हम प्रचार कर नहीं रहे हैं, हम घर घर तक पहुंच नहीं रहे। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु कहते थे
घर घर जाके उन्होंने नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास ठाकुर को आदेश दिया, क्या दिया? घर घर जाके प्रचार करो। लेकिन आज हम नहीं जा पा रहे। मैं भी 2 दिन पहले न्यूज में देख रहा था कि एक एक व्यक्ति का, एक बच्चे का 26th बर्थडे था, और रात को 3 साढ़े 3 बजे वो अपने पिताजी की BMW लेके निकला। BMW कार Z4, और उस कार को ही वॉज ड्राइविंग एट द टॉप स्पीड ऑफ 251 किलोमीटर पर आवर। और वो कार कैसी है? ओपन कन्वर्टेबल कार, देखा होगा, कन्वर्टेबल कार होती है, खास करके फॉरेन कंट्री में उसका उपयोग ज्यादा होता है धूप खाने के लिए। यहाँ पे तो हमारी धूप इतनी है, तो वो गाड़ी यहाँ पे डिजाइन नहीं की है हमारे इंडिया के अनुसार। लेकिन फिर भी ऐश्वर्य है। हाँ, तो भोग करना है तो इसके लिए गाड़ी खरीदी, और बच्चा, उसके मित्र और एक फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, वो तीनों जन उस 2 सीटर कार में 3 लोग बैठ के घूम रहे थे। बर्थडे सेलिब्रेट करके वो कार को इतना जोर से चला रहे थे, और फाइनली वो कार डिवाइडर के साथ टकराती है, और वो तीनों लोग मर जाते हैं। पता ही नहीं बर्थडे सेलिब्रेशन करने गए थे। आयुर्हरति वही पुरुषार्थ। हाँ, तो भगवान ने उसके जो कर्म थे, उसने उसको बूढ़ा होने ही नहीं दिया। जवानी में ही क्या कर दिया? उसको ले लिया। कर्म है। ऐसे अनेक अनेक हमारे पास और उदाहरण है, और हम सिर्फ मुंह थोड़ा आश्चर्य वाला मुंह करके हम लोग सुन के आश्चर्यचकित होते हैं, और फिर वापस हमारी जो रेगुलर ड्यूटी है वो करने लग जाते हैं। ओके, दैट्स फाइन, हो गया, मर गया। लेकिन क्या हुआ? उसने अपना एक मनुष्य जन्म जो है गवा दिया, और उसके पीछे उसका कोई कोई दोष नहीं है। उसका दोष क्यों नहीं है? क्योंकि वो माया के अधीन है। उसको कोई बताने वाला नहीं। हम घर से बाहर नहीं निकल रहे और प्रचार नहीं। We should be very, very sorry for this, because we have not trapped every societies. एक बार परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज मुझे बता रहे थे कि बंबई में प्रचार का इतना स्कोप है, इतना स्कोप है, बिकॉज हमने अभी तक 1% भी सोसाइटीज को टारगेट नहीं किया। हमारी अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस की, कृष्णा कॉन्शियस भक्तों की संख्या अगर देखे, तो वो बंबई के हिसाब से 0.01% होगी। जो भक्त बने हैं, जो चैंटिंग कर रहे हैं, और रोज सुबह उठ के जो आज निर्जल एकादशी करेंगे, कितने परसेंट है? तो हमें ये देखना है कि जो ये जीव स्व पार्षद है, इंद्रियों के राजा, जीव इंद्रियों के जो हमारे राजा, ये जो कहते हैं कि जो हमारे राजा है, जो शरीर है, उसको कर लाके दे रहे हैं, और ये कर क्या करता है? वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज कर रहा है। तो एक सुंदर चैतन्य चरितामृत से हम एक श्लोक का इसी के संबंध में चर्चा करेंगे, जो सनातन गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु ने अनेक शिक्षाएं दी है चैतन्य चरितामृत में। उसमें से सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी की शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है भक्ति के लिए। तो भक्ति की जो शिक्षा है वो रूप गोस्वामी को दी है, और जो आत्मा की जो सिचुएशन है, द कंडीशन ऑफ द फॉलन सोल जो कहते हैं, वो 20वां अध्याय मध्य लीला का, उसमें 117 नंबर श्लोक जो है, कि जीव को इस अज्ञानमय स्थिति को समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बताए। और सनातन गोस्वामी कोई माया में नहीं थे, लेकिन उनके द्वारा हमें वो इस श्लोक के द्वारा उद्धृत करा रहे हैं, समझा रहे हैं कि क्या कह रहे हैं। कृष्ण भूलि से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे से ही संसार में। जब जीव कृष्ण को भूलकर भौतिक जगत की ओर उन्मुख होता है, भौतिक जगत के अलग अलग सुखों को अनुभव करना चाहता है, कृष्ण भूलि से ही जीव अनादि बहिर्मुख। बहिर्मुख मतलब पीठ दिखा देता है। अगर भगवान यहाँ से आए, अरे पकड़ लेगा ये, अरे
डोनेशन मांग लेगा, भागो यहाँ से, पतली गली से निकल चलो। तो अगर कोई भक्त हमारे जीवन में आता है तो क्या कहते हैं, हम उसको अवॉइड करते हैं। आप लोग, सब लोग नहीं, आप लोग तो बहुत अच्छे भक्त हो, हर रोज श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे हो। लेकिन ऐसी ऐसी भी प्रजा है, ऐसे ऐसे भी जीव है जो अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भगवान से बहिर्मुख होना ही है। उनका उनका जीवन का उद्देश्य ही वही है कि हमको बहिर्मुख होना है, हमको भगवान की शरण में नहीं जाना है। और जैसे ही भगवान की शरण में कोई नहीं जाता, भगवान से बहिर्मुख करता है, भगवान से बहिर्मुख मतलब पीठ दिखला देता है। अगर भगवान की तरफ जाना है तो भगवान की तरफ हमें क्या दिखना पड़ेगा? हमारा मुंह दिखाना पड़ेगा। भगवान की तरफ हम जाएंगे तो हम सामने से जाएंगे, लेकिन अगर हमें दूर जाना है भगवान से तो क्या होगा? बहिर्मुख, उनकी तरफ पीठ दिखानी पड़ेगी। इसके लिए कहते हैं कि कृष्ण भूलि से जीव अनारदी बहिर्मुख, अतएव माया साय तारे दे संसार दुख। इसलिए जब भी हम भगवान श्री कृष्ण को भूल जाते हैं, ये पुरंजन दुख का अनुभव कर रहा है, लेकिन उसको समझ ही नहीं रहा है। आज संसार में भी सारे लोग दुखी है, लेकिन वो क्या कह रहे पता है आपको? क्योंकि बाजू वाला भी दुखी में है, बाजू लेफ्ट में भी जो व्यक्ति खड़ा है वो भी दुख है, राइट में भी जो खड़ा है वो भी दुखी है। तो कहता है मैं भी दुखी हूं, तुम क्या प्रॉब्लम? और भगवान भी तो भगवत गीता में कहते हैं दुखालयम शाश्वतम। वही वही प्रचार कर देता है कि ये दुखों का ही आलय है, तो दुखे के आलय में दुख को अनुभव करके रहना क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? अरे प्रॉब्लम है क्योंकि आपको रेमेडी पता नहीं है। दुखालय अगर कोई भी गेम बनाता है, कोई भी मैच बनाता है डेवलपर, या कोई भी है पजल बनाता है, तो उसका सॉल्यूशन तो देता ही है ना। अगर उसका सॉल्यूशन ना हो तो वो गेम खेलने में मजा क्या? मजा आएगी आपको? आनंद होगा? अगर वो आप उस लेवल को पार ना करो। अगर लेवल को पार करे तभी तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। नहीं तो कोई जीत ही नहीं रहा है, कोई लेवल पार ही नहीं कर पा रहा है, तो लोग कहेंगे अरे कैसी ये गेम बनाई है डेवलपर, कौन सा ये कोडिंग किया है। तो हमें समझना है कि ऐसे जब जीव कृष्ण को भूलकर भौतिक जगत की ओर उन्मुख होता है, तब माया उसे इस संसार में डाल देती है और वह त्रितापों से फंसा रहता है। संसार में तीन ताप है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक। इन तापों से निरंतर जलते रहता है। अभी देखो, अभी हमारे पास एक बहुत बड़ी कठिन परिस्थिति आने वाली है। क्या आने वाली है पता है आप लोग को? पानी। हमारे पास बारिश ही नहीं गिर रही है। तो बारिश अगर गिरेगी नहीं तो क्या होगा? तो आध्यात्मिक, अलग अलग ऐसे ऐसी वस्तुओं से हमें बारिश नहीं मिलने से पानी की कटौती होने वाली है। और पानी अगर नहीं होगा तो जीव जिएगा कैसे? ये परिस्थिति भयावह है, क्योंकि हमने इस नेचर को डिस्टर्ब कर दिया है। हम देखते हैं कि अ, ऐसे सारे इतने सारे प्रयोग कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है? हमारे संतुलन बिगड़ गया है, हमारी धरती का। जो हमें भगवान ने इतना सुंदर एक कह सकते हैं कि एक घर बना के दिया था, जिस घर में हम अच्छे से रह के भगवत भक्ति कर सके, लेकिन हम क्या कहते हैं, हमें करना नहीं और इसको भी और बिगाड़ना है। तो यहाँ पे चलते हैं चरितामृत में आगे के श्लोक पे सनातन गोस्वामी को कहते हैं कि ये जो माया है ना, ये चुड़ैल जैसी है कि भोगों की इच्छा को पिशाचरी कहा गया है। भोगों की इच्छा पिशाचरी, ये जो इच्छा है भोग करने की वो पिशाचनी है। और हृदय में भोग की इच्छा तब तक कृष्ण भक्ति का आनंद जागृत नहीं कर सकती। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि अगर ये इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छा है, और इस इच्छाओं के साथ अगर हम भक्ति करने की चेष्टा करें, भक्ति करने की इच्छा करें, भक्ति करें भी, तो भी हमें कहते हैं कि
भक्ति में आनंद का अनुभव नहीं होगा, आनंद बुद्धिवर्धनम नहीं होगा। कोई भक्तों का एक प्रश्न हो सकता है कि प्रभु जी इतने सालों साल हो गए, मुझे 15-20 साल हो गए, 25 साल हो गए, पूरी जीवन निकल गया, लेकिन फिर भी कृष्ण प्रेम, कृष्ण के प्रति, हरि नाम के प्रति मेरी रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है। तो उसका आंसर यही है कि हम जिस संसार में रह रहे हैं, उस संसार से हमारा अभी भी कुछ नाता जुड़ा हुआ है। इस संसार में अभी भी हम भोग वस्तुओं को भोगने की इच्छा रखे हुए हैं। वो कुछ भी हो सकती है हर एक के जीवन में, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे कुछ परसेंटेज हमारी इच्छाएं हैं, जिसके वजह से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इसके वजह से ही आनंद का अनुभव नहीं होता, आपको पूर्ण तरीके से शरणागत होना पड़ेगा। इस संसार से अपना पूर्ण तरीके से कनेक्शन छोड़ना पड़ेगा। इसमें बहुत बड़ा प्रश्न उठ सकता है कि प्रभु जी हम तो सारे गृहस्थ हैं, आप भी गृहस्थ हैं, और ये कैसे कह रहे हैं आप, ये कैसे हो सकता है, असंभव है। यस, असंभव है। लेकिन इसको संभव करने का ही भी तरीका शिल प्रभुपाद ने हमें दिया है। तो यहाँ पे जो कर की बात हो रही है, टैक्स की बात हो रही है, कलयुग के जो लोग हैं, शासक जो लोग हैं, यहाँ शिल प्रभुपाद तात्पर्य में उनकी भर्त्सना कर रहे हैं, उनको उनको उनकी उनको कह रहे हैं कि आप लोग ये काम ठीक नहीं कर रहे हो। हाँ, उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कर का दुरुपयोग। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कह रहे हैं कि जो सारे लीडर्स हैं, उनको उनके कार्य के लिए, मतलब समझो टैक्स हमने भरा है, हमने कुछ किया है, तो उसको उसकी सैलरी वहां से मिलनी चाहिए, क्योंकि वो तो कोई नौकरी कर नहीं रहा है, कोई आजीविका नहीं निभा रहा है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहा है। जैसे आईपीएस है, ये यूपीएस, ये सब लोग जो एग्जाम देके बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं, वो अधिकारी कैसे पैसा, उनको कहाँ से पैसा मिलता है, नौकरी करते हैं तो उनको सैलरी कहाँ से मिलती है, तो हम कर देते हैं, हम टैक्स देते हैं, जीएसटी के माध्यम से या इनकम टैक्स के माध्यम से, सेस के माध्यम से, अलग अलग हम कर दे रहे हैं। लेकिन इस कर को कैसे यूज करना चाहिए, उन लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति में यूज कर रहे हैं। मैं जब इसको पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा कि हम में से तो कोई इस 26 पार्टिसिपेंट में उस पोजीशन में नहीं है जो कर को अपने लिए भोग रहा है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि हम सेवाएं करते हैं, भगवान की सेवा में हम सब लगे हुए हैं, और फिर कुछ जो जो हमारे डोनेशन से जो भी पैसा आता है, उसको हम कैसे उपयोग कर रहे हैं। एक बार मुझे मुझे मतलब मैं रूम में बैठा था, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव, एक, एक टेम्पल प्रेसिडेंट, नाम नहीं लूंगा, उनको मेरे सामने कहा, डोंट वेस्ट कृष्णास मनी, यूज लेस फ्लाइट्स, ट्रैवल इन ट्रेन। ये सब कुछ कहा उस व्यक्ति को। तो हो सकता है कि आप भगवान की सेवा में धोती कुर्ता लगाए, कंठी लगाए, तिलक लगा के घूम रहे हैं, शिखा भी रख रहे हैं, तकला भी कर दिया आपने अपना सर, लेकिन भगवान की सेवा में जो दिया हुआ डोनेशन है, अगर उसको अगर हमने हमारी सेवा में लगाया, तो इसके साथ भले ही भगवान का सेवा करें, जब करें, लेकिन कर्म तो भोगना ही पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। इफ वी मिसयूज कृष्णास मनी, अगर हम उसको भोगेंगे, तो ये हमें बहुत बहुत तीक्ष्ण तरीके से इसको समझना होगा। वो लोग तो कर ही रहे, चलो ठीक है, लेकिन क्या हम भी ऐसे कर रहे हैं क्या? नहीं, जो आसपास कर रहा है उसको रोकना पड़ेगा। वी हैव टू यूटिलाइज अ सिंगल एवरी सिंगल पेनी इन कृष्णा सर्विस ओनली। तो यहाँ पे जो श्री प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि ऐसे जो कलयुग के बद्ध जीव है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहे हैं, राजनेता है,
आज देखिए हम सबके पास बहुत सारे उदाहरण है कि इतने पैसे की चोरी कर, उस पैसे की चोरी करने के लिए ही बैठे हैं उन लोग, बैठे ही इसके लिए। अगर ये सब ना हो तो हमारे पास कितना पैसा हो सकता है, हमारे पास कितना धन हो सकता है। हम्म, कहते हैं ना, भारत क्या है, सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया थी, उसको सब लोग ने अभी मट्टी की बना दी। क्यों? क्योंकि करप्शन। और ये शिल प्रभुपाद तात्पर्य में कभी लिख के गए? 70s में लिख के गए। क्योंकि तभी भी हो रहा था, और उन्होंने भविष्यवाणी की कि ऐसे ही लोग, ऐसे ही संस्था, ऐसे ही सरकारें चलेंगी। तो समाज का जो ये ऐसे अंध व्यक्ति नेतृत्व कर रहे हैं, वो भूल चुके हैं। उनको पता ही नहीं है कि मेरी मृत्यु आएगी। वो क्यों कर रहे हैं ऐसे सब? इतने अरबों अरबों, आपने देखा होगा कि रेड जब पड़ती है इनकम टैक्स की, तो इतने पैसे उनको मिलते हैं। अरे, दिन में अगर आप सोने की थाली में भी खाओ, और अगर आप, कहते हैं ना, एक मैंने ऐसा एड देखा था कि दुबई में सोने की वरख लगाई हुई कुल्फी मिलती है। सोने की सोने क्या वरख लगाया हुआ चाय मिलती है, कॉफी मिलती है। कोई अगर दिन रात भी ऐसा ऐसा खाए ना, तो भी उसको पैसा पूरेगा, मतलब फिर भी खर्चा नहीं होगा। फिर भी वो क्या करता है, वो इकट्ठा करते रहता है, इकट्ठा करते रहता है, तो उसको समझ में नहीं आता। भूल चुक, क्योंकि वो क्या है कि मृत्यु होने वाली है, उसको पता ही नहीं है। उसको पता ही नहीं है कि मैं मरने वाला हूँ। और मरने के बाद क्या होगा, तो वो तो देखता है कि मेरे जो नेक्स्ट, मेरी परंपरा में जो मेरे बच्चे हैं, मेरी बेटियां हैं, मेरी पत्नी है, वो सब इसको भोगेंगे। इसके लिए वो इतना 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 परिश्रम करता है, और परिश्रम के बाद वो क्या है, श्रम एव ही केवलम। परिश्रम करता है, लेकिन अंत में उसकी अधोगति हो जाती है, क्योंकि उसके लिए तो वो कोई कार्य करता ही नहीं है। उसने शरीर के लिए ही सारा उपभोग किया, शरीर के लिए ही उसने सारा धन अर्जित किया। तो समाज का नेतृत्व करने वाले ऐसे जो लोग हैं, वो अपनी मृत्यु को जानते ही नहीं, उनको लगता है कि हम अमर हैं, हम चिरंजीवी है, इसके लिए इतना परिश्रम करते हैं, उनको पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं। क्यों? तो यहाँ पे कहते हैं मृत्यु के प्रति अज्ञान है। नाविद दद भयम, तो अंत में जो आता है शब्द नाविद भयम, क्या है उसका अनुवाद? श्री प्रभुपाद देते हैं, समझ सका मृत्यु के भय को, अविदत भयम। मृत्यु के भय को वो समझ ही नहीं पा रहा है, उसको पता ही नहीं, मृत्यु का डर नहीं नहीं है उसको। जीव भौतिक सुखों में इतना अंधा हो जाता है कि उसे आने वाले काल, जो कठोर मृत्यु है, उसका आभास ही नहीं रहता है। उसको पता ही नहीं है, वो भूल जाता है कि मैं मरने वाला हूँ। इसलिए श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर श्लोक का वर्णन हो रहा है। कहते हैं, आयुर हरति वै पुंसान् नस्त्रम च यन्नो सरो यन्नो सरो तस्यर्ते यक्षणो नित उत्तम श्लोक वार्तया। देखिए, समय आयुर हरति वही पुमसा, आयुर क्या हो रही है हमारी? वही पुमसा, हमारी आयु क्षीण हो रही है, आयु हर रही है। कैसे? सूर्य उदय हो रहा है और सूर्यास्त हो रहा है, हमारा एक एक दिन कम हो रहा है। जैसे दिन बढ़ रहा है, वैसा हमारे, हम मृत्यु के नजदीक जा रही है आयु। और ये हर रही है हमारी आयु को, कौन हर रहा है? काल, समय। ये जो समय है, जो अपने हाथ में हम पहन के घूमते हैं, इसके लिए हम लाखों रुपए खर्चे करते हैं। अभी न्यूज में आया था, जो हमारे अनंत अंबानी साहब है, उन्होंने एक वनतारा निकाला है, आपने सुना होगा वनतारा। तो जकब एंड कंपनी ने उनके लिए वनतारा की एडिशन, एक सिंगल वॉच उनके लिए बनाई है, जो 15 करोड़ रुपए की। और वो भाई साहब पहन के घूम रहे हैं। देखिए, क्या कहे कि घड़ी जो है, वो आपको मृत्यु के नजदीक लेके जा रही है। आप घड़ी देखते हैं आज, अभी कितने बजे है? अभी 8:45।
जैसे 9 बजेगा हम क्लास समाप्त करेंगे, लेकिन 40 to 15 मिनट वी आर क्लोजर टू आवर डेथ। हाँ, नजदीक जा रहे हैं हम। हर रोज जो सूर्य उदय हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, और क्या कर रहा है हम लोग जीव, हम व्यर्थ गवा रहे समय को, काल को हम व्यर्थ गवा रहे हैं। इसलिए क्या कहते हैं, जो इंटेलिजेंट पर्सन है, तत्क्षणे यक्षणो नित उत्तम श्लोक वार्तया, उत्तम श्लोक की वार्ता करनी चाहिए। उत्तम श्लोक किसको कहा गया है? भगवान श्री कृष्ण का नाम है उत्तम श्लोक। जितने भी श्लोक है वो भगवान का वर्णन करते हैं, गुण रूप लीला माधुर का। और उसमें जो उत्तम जो श्लोक होते हैं, जो भगवान के गुण रूप लीला माधुर्य का वर्णन करते हैं, उसको उत्तम श्लोक कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के ग्लोरीज में कहे हुए श्लोक वो उत्तम है। और वो किसके लिए कहे गए हैं? कृष्ण के लिए कहे, भगवान के लिए कहे। इसलिए भगवान को कहा गया है उत्तम श्लोक वार्तया। भगवान के वार्ता, भगवान की गुण रूप लीला माधुरी के चर्चा में कहते हैं कि हमें अपने क्षण को बिताना चाहिए। तत्क्षणे तत्स्य ते यत् क्षणो, हर एक क्षण। जैसे मैंने कहा अभी 15 मिनट बीतेगी, 9 बजेगी तो, लेकिन ये 15 मिनट आपने क्या किया, हमने क्या किया, ये 1 घंटा क्या किया हमने, ये क्षण हमने भगवान के गुण रूप लीला माधुरी को विषय में समझने के लिए हमने इसको व्यतीत किया। तो ये व्यर्थ नहीं हुआ हमारा काम। लेकिन जैसे ही हमारा समझो 9:15 बजे कार्य समाप्त होगा, सेशन समाप्त होगा, उसके बाद कुछ ना कुछ हम ऐसे कार्यों में लग जाएंगे जिसका कोई भी संबंध नहीं होगा भगवान श्री कृष्ण के साथ। तो वो समय क्या होगा हमारा? आयुर्हरति, वो हमारी आयु हरने वाला। ये बहुत सुंदर हमें इस श्लोक में बता रहे हैं। और चार्वक की चेतावनी यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। इसका श्लोक बहुत सुंदर है। लोन लेने वाले व्यक्ति खास करके जो लोन लेके क्या कहते हैं, रूढ़म कृत्वा धृतम पिबेत। आपने सुना होगा ये श्लोक। अभी तो क्या है कि अभी लोन लेके iPhone 17 लो। हाँ, लोन पे फोन, आपने सुना होगा ना, लोन पे फोन। क्योंकि इंद्रदुप्ति करने का सबसे इम्पोर्टेंट अभी तो फोन ही है, उसमें से आपको सब कुछ मिल जाता है। लेकिन उस समय में जब ये श्लोक लिखा था चार्वक मुनि ने, तो तभी क्या था, मार्केट में सबसे अच्छा भोग करने वाली वस्तु क्या थी? चॉकलेट नहीं थी, सोने के वर्क वाली ड्राई फ्रूट चॉकलेट, वो सब नहीं था। तभी घी, हाँ, ध्रुतम। तो कहते हैं कि घी बहुत महंगा था तभी, इसलिए कहते हैं ऋणम कृत्वा ध्रुतम पिबेत। ऋण लेके, लोन लेके घी को खरीद के पीना चाहिए। अभी लोन लेके iPhone 17 लेना चाहिए। अभी लोन लेके बहुत बड़े बड़े घर लेने चाहिए। अभी लोन लेके हमें फॉरेन ट्रिप करनी चाहिए। ये सब इंद्रिय तृप्ति अभी के जमाने में। हाँ, तो कहते हैं कि ऋणम कृत्वा ध्रुतम पिबेत यावत जित्वे सुखम जीवेत। सुख से जियो, ऐश करो। लोन लो, क्या करो, घी पियो, ऐश करो, और फिर क्या करो, सुख से जियो। क्यों? कर्ज लो और घी पियो, मृत्यु के बाद सब समाप्त हो जाने वाला है। लोन किसने लिया? इस व्यक्ति ने लिया, वो व्यक्ति चला गया तो लोन खत्म। लेकिन आज के जमाने में ऐसा नहीं है। आज के जमाने में गारंटर विटनेस ने, आप लोग ने साइन की है। तो अगर वो एंजॉय करके चला जाता है तो बैंक वाले किसके पास आ जाएंगे? आपकी तो प्रॉपर्टी पहले मॉर्गेज होगी, या प्रॉपर्टी के पेपर उसके पास ही होंगे, बैंक के पास। या फिर किसने पर्सनल लोन लिया है तो उसमें गारंटर ने भी किसी ने साइन किया है, तो सीधा आपके पास आ जाएंगे। सिस्टम इतना एडवांस हो गया है। कोई भी कोई भी अगर ऋण लेके भी भागना चाहता है शरीर छूटने के बाद, तो उसका ऋण को चुकाने के लिए भी क्या है, पूर्ण तरीके से अभी व्यवस्था कर चुके हैं। क्योंकि ये श्लोक बैंक वालों ने भी पढ़ा है। कुछ तो भी, कोई तो भी लोग होंगे ना इंटेलिजेंट उधर, कि भाई ये श्लोक के हिसाब से सब लोन लेते रहेंगे तो हमारा तो दिवाला निकल जाएगा। तो हम किसी को ट्रैप करें, उसके घर वालों को, उसके मित्रों को, या फिर उसकी प्रॉपर्टी को। लोन ऐसे ही नहीं देंगे। तो कर्ज लो और घी पियो, मृत्यु क्या क्या बात, सब समाप्त होने वाला है। तो आधुनिक सभ्यता इसी
दर्शन से चलती है, इसी दर्शन से चलती है कि लोन बड़े बड़े लो और फिर बाद में अच्छे इंद्रिय तृप्ति करो, और फिर नहीं चुका पाए तो लंदन भाग जाओ, अमेरिका भाग जाओ, स्विट्जरलैंड भाग जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आधुनिक मानसिकता जो है वो भगवत गीता में भी 16वें अध्याय में भगवान 11वें श्लोक में बताते हैं कि जो ये ऐसे असुर लोग हैं, इनकी क्या मनस्थिति होती है। देखिए, भगवान कहते हैं कि असुर लोग मृत्यु तक असीमित चिंताओं और इंद्रिय भोग को ही जीवन का परम लक्ष्य मानते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि हमें पता ही नहीं है कि जो बाजू वाला दुख सुखी नहीं है, दुखी है, तो प्रभु जी मैं भी दुखी हूं तो क्या प्रॉब्लम है, मैं क्यों सुखी हूं, क्या रास्ता है। बाजू में भी वही दुख है, बगल में भी वही दुख है, ऊपर वाले को भी दुख है, नीचे वाले को भी दुख है, और मैं भी दुखी हूँ, तो क्या प्रॉब्लम क्या है, मैं सुखी कैसे हो सकता हूँ। नहीं, भगवान कह रहे हैं चिंता मपरिमेयाम प्रलयात्माश्रिता कामोपभोग परा एतावद्भिति निश्चिता। जो भगवत गीता का ये जो 11वां श्लोक है 16वें अध्याय के, भगवान कहते हैं कि आसुरी वृत्ति वाले लोग के असीमित दुख और मानसिक तनाव का वर्णन करते हैं, जो वासनाओं के पूर्ति को ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य मानते हैं। वासनाओं की पूर्ति, अपने इंद्रियों भोग की पूर्ति का ही एकमात्र लक्ष्य मानते हैं जीवन का। ऐसे लोग मृत्यु तक भौतिक सुखों के पीछे भागते रहते हैं, मृत्यु तक भागते हैं, मरने तक काम करते रहते हैं, कंसल्टेंट बने रहते हैं, और मरने तक भी अपने जो जीवन के अलग अलग कहते हैं ना, जितने भी हमारे पास जो भी वस्तु है उसको संभालने के लिए बने रहते हैं। और क्या कहते हैं, वासनाओं के अतृप्त इच्छाओं के कारण हमेशा चिंतित रहते हैं, क्योंकि ये जो वासना है, जो इंद्रिय भोग की वासना है, वो कभी भी तृप्त नहीं होती मरने तक, वो ऐसी ही रहती है। तो ये जो माया, जो हम कह रहे थे कि जो माया है ये सबको बांध बैठी है, और इस श्लोक में जो माया है वो क्या कह रही है, स्त्री का वर्णन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इन शॉर्ट जो स्त्री है उसका जो हम संबंध है वो लस्ट के साथ है। पुरुष का और स्त्री का जो संबंध है वो लस्ट है। इसके लिए श्रील प्रभुपाद अपने श्री भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में भी 3.39 में क्या कहते हैं, आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, उसका नित्य वैरिणा है किसका, काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण च। इस प्रकार ज्ञानवान जीवात्मा की शुद्ध चेतना काम रूपी उसकी नित्य शत्रु से ढकी रहती है। ये माया जो है उससे हमारी चेतना हमेशा ढकी रही है, और जो कभी तुष्ट न होने वाली तथा अग्नि के समान जलने वाली, और ये कभी भी संतुष्ट नहीं होगी। खुजली करते हैं ना, कभी कुछ कुछ हो जाए कुछ, और उसको खुजाते हैं, तो जितना आप खुजाओगे उतना आपको आनंद का अनुभव होता है। वैसे ही इंद्रिय तृप्ति वैसी है, आप इंद्रिय तृप्ति करो तो ठीक है, सेटिस्फाई, लेकिन कुछ 10-15 मिनट के बाद वापस उसको वापस करने की इच्छा हो जाती है। तो अगर हम व्यवहारिक प्रैक्टिकल हम देखें कि इस्कॉन, हम जिस संस्था में जुड़े हैं, हमें क्या बता रहे हैं शिल प्रभुपाद इस तात्पर्य से क्या समझना चाहिए, तो कहते हैं युक्त वैराग्य का अभ्यास करना चाहिए। हमें इंद्रिया तो दी गई है, तो इंद्रियों को हमें भगवान की सेवा में लगाना है। तो कह रहे हैं बल्कि राजा पुरंजन की तरह भोक्ता बनने के बजाय हमें युक्त वैराग्य बनना पड़ेगा, सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगाना सीखना चाहिए। ये जो भगवान, ये इंद्रिय जो है वो भगवान की सेवा में लगाने की प्रैक्टिकल हमें जो ट्रेनिंग है वो इस्कॉन हमें दे रहा है, और कोई संस्था नहीं दे पा रही है कि हम कैसे हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए। भौतिक सुरक्षा, धन, परिवार और पद जो है हमारा काल के प्रभाव को नहीं रोक सकता, हमारी आयु को नहीं रोक सकता, और वास्तविक सुरक्षा केवल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण लेना है। ये हमें समझना पड़ेगा, हमारी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा। इस विषय में श्री प्रभुपाद बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण दे रहे हैं जिससे हम समझ सके। श्री प्रभुपाद एक बार अपने लेक्चर में बताते थे कि एनालॉजीज द्वारा कि हम ये पुरंजन के का क्या स्थिति है, पुरंजन की स्थिति कैसी है, तो बता रहे हैं कि जो एक चूहा है,
एक जो चूहा है वो पिंजरे के अंदर जो रखा हुआ रोटी का टुकड़ा है वो खाने के लिए चूहा जाता है। आपने देखा होगा। हाँ, रैट ट्रैप। हाँ, तो वो चूहा उस पिंजरे के अंदर जो रोटी का टुकड़ा रखा हुआ है उसमें वो आकर्षित है। वो आकर्षित हो जाता है खाने के लिए, और वो चूहा केवल उस भोजन को, इंद्रिय तृप्ति को देखता है। उसको नहीं पता, वो देखता नहीं है कि बाहर क्या है उसका। वो जो रोटी रखी है वो किसके अंदर रखी हुई है वो नहीं देखता। और क्या करता है कि उसकी छिपी हुई उसकी मृत्यु, उसका बंधन को भूल जाता है। लेकिन उसका ध्यान किधर है? विषय वस्तु किसमें है? रोटी का टुकड़ा। तो इस प्रकार जो बद्ध जीव है पारिवारिक और सामाजिक सुखों में इतना अंधा होता है कि उसके काल रूपी पिंजरा जो है उसको दिखाई नहीं दे रहा है। उसको सिर्फ रोटी दिखाई दे रही है। उसको सिर्फ सिर्फ बद्ध जीव को पारिवारिक और सामाजिक सुख, मैं और मेरा, उसके साथ जो भी है वो सब उसी को देखता है। लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि काल रूपी पिंजरा मेरी आयु हर रहा है। ये मुझे मृत्यु की ओर लेके जा रहा है। ये मुझे वापस इस संसार में बांधने वाला है। ये समाज और ये परिवार मुझे क्या करेगा? मुझे वापस इस समाज में वापस जन पैदा करेगा। मुझे वापस एक जन्म और दिलाएगा। ये सारा क्या है? मोह है। और एक श्री प्रभुपाद उदाहरण देते हैं बकरे की। जो बकरा होता है, हाँ, वो रास्ते में हरी घास खिलती है, करेक्ट, रास्ते में देखता है। लेकिन बकरी उस हरी घास के स्वाद को इतना मग्न रहती है, बकरी इतना घास खाने में मग्न रहती है कि वो जो कसाई है उसको पता है, उसको पता है कि मैं कसाई मेरे पास मुझे लेके जाके मेरी गर्दन काट देगा। लेकिन वो हरी घास खाने में इतनी एंग्रोस्ड होती है कि पीछे से शिकारी आके, कसाई आके उसको पकड़ लेता है। उसको उसमें कोई ध्यान नहीं। वो हरी घास खाने में लगाई रहती है। उसी तरह हमारी भी जो आधुनिक सभ्यता है इसी तरह कह रही है खाओ पियो और ऐश करो और मस्त मजा लो, जबकि मृत्यु सर पर खड़ी है। मृत्यु सर पर खड़ी है, खाओ पियो ऐश करो। बकरी को नहीं पता, वो घास खाने में लगी हुई है, लेकिन पीछे से पिंजरे जाली डाल के शिकार आके, कसाई आके उसको ले जाता है और उसकी गर्दन काट देता है। उसी प्रकार और एक उदाहरण देते हैं, इसके साथ हम तो विराम देंगे लेक्चर को। शिल प्रभुपाद अपने लेक्चर में एक बार बता रहे थे कि एक कैदी है जो जेल में बहुत अच्छी सुविधाएं, अच्छा भोजन और वातानुकूलित मतलब एसी वाला कमरे में रह रहा है जेल के अंदर। तो भी वह स्वतंत्र नहीं है। अगर वो स्वतंत्र है, जेल के अंदर उसको सारी सुख सुविधाएं दी गई है। देखते हैं ना हम लोग मूवीज में, आप लोग ने देखा होगा कोई मिनिस्टर को जब जेल में डाला जाता है तो उसके रूम में सब कुछ रहता है, उसको सारी सुविधाएं रहती है। तो वह जेल के नियमों, माया के नियमों से बंधा तो है, लेकिन भौतिक रूप से सफल व्यक्ति जैसे राजा पुरंदर सोचता है कि वह सुखी है, लेकिन वह प्रकृति के तीनों गुणों का बंधन बंधन में है। वो लग रहा है उस व्यक्ति को कि मैं जेल के अंदर मुझे सारी सुविधाएं प्राप्त हो रही है। जो घर में मेरे पास जो भी सुविधा है, मेरे घर से टिफिन भी आ रहा है, जो मुझे खाना है वो भी मुझे मिल रहा है, मेरे नौकर चाकर सब लाके दे रहे हैं। लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि वो जेल के अंदर है। भले सुविधाएं मिल रही है उसको। अगर कोई व्यक्ति कहे कि नहीं मुझे सारी यहाँ सुविधाएं मिल रही है अच्छे से, मैं भोग भी कर रहा हूं, मुझे यहीं रहने दो, तो मूर्ख समझेंगे हम लोग। नहीं, अरे तुझे बाहर आना पड़ेगा। यू हैव टू कम आउट, करेक्ट, जेल से बाहर निकलो। लेकिन व्यक्ति मूर्ख है। इस संसार में जो जो हमें शिक्षाएं दी जा रही है वो वैसी ही शिक्षा दी जा रही है कि हम जेल में बने रहे, इस दुखालय में रहे और भोग का अनुभव करते रहे। लेकिन हम कभी भी ये ना सोचे कि हम यहाँ से कैसे बाहर निकले। हमें कोई ज्ञान ही नहीं दे रहा कैसे बाहर निकाल लेगा। तो जो आ, हम सारे जो प्रॉब्लम्स के डिस्कस कर रहे हैं उसका हमारे पास निवारण भी है।
रवि प्रभुपाद ने हमें निवारण दिया है कि हमें अपनी आंखों को, कान और जीवा को बंद नहीं रखना है, क्योंकि पुरंजन की तरह हम नगरी में ही रह रहे हैं, हम इस शरीर में ही रह रहे हैं और सारी इंद्रियां भी है हमारे पास। और वो इंद्रिया को, बल्कि उनको, उनका दमन करने से ज्यादा अच्छा है कि हम जीवा से भगवान का नाम ले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का कृष्ण प्रसाद खाए, आज नहीं खाना, भले प्रसाद हो, आज थोड़ा वर्जित रहे, थोड़ा, हाँ, जीवा से सिर्फ एक ही कार्य करे। रोज जीवा का आपने दो कार्य बताया, प्रसाद खाना और हरिनाम लेना, लेकिन आज के दिन सिर्फ एक ही कार्य है, निर्जल एकादशी में। हाँ, आज जीवा का सिर्फ एक ही उपयोग करिएगा, अपनी क्षमता के अनुसार कम से कम खाइएगा, कम ज्यादा से ज्यादा हरिनाम लीजिएगा। और फिर कहते हैं कि जुआ से प्रसाद ने आंखों से शिव विग्रह के दर्शन करे और कानों से हरिनाम को सुने, कानों से हरिनाम को ही सुने, वो भी ऑथोराइज सोर्स से। प्रहलाद महाराज भी इसी विषय में कहते हैं कि प्रहलाद महाराज हमेशा याद दिलाते थे कि भक्ति बुढ़ापे में के लिए नहीं है। पुरंजन में देखते हैं ना, यहाँ पे देखा कि अगर एंड मोमेंट में भक्ति करनी हो, मतलब बुढ़ापे में, हम तो यात्रा लेके जाते हैं, तब तो हम बार बार कहते हैं कि जो व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, जिसके हाथ पैर ठीक से चलते नहीं है, उसका फिर यात्रा करना सफल ही नहीं होता, क्योंकि वो दर्शन ही नहीं कर सकता, चढ़ ही नहीं सकता। और आजकल हमारे पास क्या है सर, अरे अभी कोई बच्चा भक्ति करने लगता है, अरे ये उम्र थोड़ी है तुम्हारी, तो किसकी उम्र है, कभी की उम्र है, बुढ़ापे में करो। तो फिर माता पिता को बोलो तुम आ जाओ, बच्चे को छोड़ दे दे, तुम आ जाओ। तो फिर बाद में माता पिता बोलते हैं ठीक है ठीक है, आप बच्चे को ही रखो, हम नहीं आना चाहते। बच्चे को ही रखो। हाँ, क्योंकि कर ही नहीं सकते अगर हमने बचपन से अगर भक्ति ना की हो, हमने बहुत आयु से भक्ति, कम उम्र से अगर भक्ति ना की हो, तो बुढ़ापे में हम, हमारी चेतना ही नहीं होगी वैसे करने की, क्योंकि हम विषय वस्तु में इतने लगे होंगे, इतने विषय वस्तु में लगे होंगे कि हमारी भगवान के प्रति कोई भी आसक्ति ही नहीं होगी। और इसी के विषय में श्री भक्तिविनोद ठाकुर एक सुंदर भजन कहते हैं, अनादि कर्म फले पदी भरवाणव जले, तरी ताबे ना देखी उपाय। अनादि कर्म फले पदी भरवा जले, अनादि कर्म, मेरे अनादि कर्मों से, कर्मों के कारण मैं इस संसार रूपी सागर में गिर गया हूँ। अनादि कर्म फले यदि पड़ा वर्ण जले, सागर में गिर गया और यहां से निकलने का कोई उपाय नहीं देख पा रहा हूं मैं। तारी ताबे न देखी उपाय, तारी ते भी न देखी उपाय। बहुत सुंदर भजन है। आप लोग आज, तो आज तो समय ही समय है सबके लिए, आज सबको अपने जो भौतिक कार्य है, किसी को फोन करना है, किसी के साथ बातें करनी हो, सब बंद कर दिया। हाँ, भक्तों के साथ कृष्ण चर्चा करिए आज, सिर्फ और सिर्फ। तो ये भजन भी है, अनादि कर्म फल। भक्ति विनोद ठाकुर अपनी शरणागति में बता रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अनादि काल से मेरे जो कर्म ऐसे हैं, मेरे कर्म फल ऐसा है कि मैं इस संसार में आके गिर गया हूँ, और मैं तरी बिना देखी उपाय, मुझे कोई उपाय दिख नहीं रहा है। अति करी अति मंद कर्म, आमी हीनु भाग्यहीन, तव पदे ना हिलो अनुराग, मुझे कोई दिख ही नहीं रहा है। तो कह रहे हैं कि मंद कर्मों के कारण मैं भाग्यहीन हो चुका हूँ, और आपके चरणों में मेरा अनुराग नहीं लग रहा है पुरंजन की तरह। पुरंजन का भी वही हाल है। और पुरंजन कौन है? वो पुरंजन है प्रभु जी, नहीं भाई, पुरंजन हम सब है। आप सबकी बात नहीं करो, मेरी बात करो, मैं पुरंजन हूँ। और हमारा क्या है, कुछ भक्ति में आनंद ही नहीं हो रहा है। जैसे हम जप करते हैं सुबह सुबह, हरे कृष्णा, हम सर गिर जाता है हमारा अभी भी। हाँ, आनंद ही नहीं है। भगवान का नाम लेते तो नींद उड़ जानी चाहिए, यहाँ पे भगवान का नाम लेते तो नींद आ रही है, नींद आती है। एक बार मैंने पहले भी बताया होगा, एक व्यक्ति रोज श्रीमद् भागवतम पढ़ता है, तो मैंने पूछा कि तुम रोज पढ़ते हो? मैं कभी कभी नहीं कर पाता, तुम कर पाते हो? बोलता हाँ। बोलता कभी पढ़ते हो? बोलता हर रोज रात को। बोला वाह, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो उसके बाद में बोला कि भागवतम पढ़ता हूँ ना, तो पढ़ते पढ़ते मुझे बहुत अच्छी नींद आ जाती है। तो मैंने सर पे हाथ मारा, अरे भाई भागवतम पढ़ रहे क्यों? क्योंकि तुम्हारी नींद आ रही है।
भागवतम पढ़ते पढ़ते तुम्हारी नींद उड़ जानी चाहिए, ये भाव होना चाहिए कि ऐसे शिल प्रभुपाद के तात्पर्य है, उस तात्पर्य को पढ़ के हमारी नींद उड़ जानी चाहिए, हम भक्ति में और हमें निष्ठा बढ़नी चाहिए, और डर लगना चाहिए कि मेरी आयु, आज तो पूरा दिन में मेरी आयु कम हो गई। लेकिन क्या करें, हमारे कर्म है ऐसे, जिस कर्म की वजह से हमें ऐसा भोगना पड़ रहा है। तो इसलिए भक्तों को राजा पुरंजन की जो कथा है, इससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें भौतिक अज्ञान जो है, जो हम उसकी गहरी नींद में सोए हुए हैं, अज्ञानता की नींद में सोए हुए हैं, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जीव जागो गौरा चांद बोले। तो हम सबको मिलकर इस कलयुग में एकमात्र आश्रय जो है हमारा, हरे नाम एवं केवल, कलो नास्ते व गति रही। तो हमें हरिनाम की शरण लेनी चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, शास्त्रों के जो व्याख्यान है उसको सुनना चाहिए। ऐसी प्रकार हम अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रहे, जब से हमें समय मिले, जब भी है, हमें जब भी समय मिले हमें सिर्फ यही कार्य करना है, और कोई कार्य करने में अपने आप को हमें नहीं लगाना चाहिए। ये जो पुरंजन है वो अपने कार्यों को कर रहा था, इसके लिए नारद मुनि उनके ऊपर कृपा करके प्रचार करने के लिए, ऐसे भी जीव बहुत सारे हैं जो ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो हमारा भी कर्तव्य है, इस्कॉन के हर एक भक्त का कर्तव्य है कि वो घर घर जाके क्या करे, कृष्ण उपदेश, तारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। हम सभी जीव का, हम सबको अपनी जन्म सार्थक करी कर परोपकार, हम सबको अपना जन्म सार्थक करना है, हमारी साधना को एकदम सुधारना है, हमारी साधना में एकदम सटीक तरीके से करनी है, और उसके बाद हमें इस कृष्ण प्रेम को दूसरों को भी बांटना है, जो नारद मुनि कर रहे हैं। नारद मुनि तो अपना नारायण नारायण अच्छे से कर रहे थे, क्या जाने की जरूरत थी पुरंजन के पास, क्यों व्याख्यान कर रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, क्यों? ये है हमारा मिशन। द मिशन इज व्हाट, घर पे बैठ के जब करना नहीं है, घर के बैठ के जब करो और फिर बाद में तलवार लेकर निकलो। हम्म? हमारी मिलिट्री ट्रेनिंग देती है, वो ट्रेनिंग किसके लिए देती है? ट्रेनिंग किसके लिए देती है? ट्रेनिंग सेंटर के बाहर आके, बॉर्डर पे जाके लड़ाई करने के लिए ट्रेनिंग मिलती है। तो ये हम शिल प्रभुपाद हमें ट्रेंड कर रहे हैं कि हम बाहर जाके क्या करें, हर एक जीव को प्रचार करके उसको इस भौतिक जो दुखालय है उससे बाहर निकाले। ये हर एक जीव का हमारा कर्तव्य है, अपनी क्षमता के अनुसार। और अगर ना करे तो जो जीव ऐसा कर रहा है उसको मदद करे, उसको हेल्प करे प्रचार में, दासानुदास बन के रहे। तो यही कह के इस कथा को मैं यहाँ विराम दे रहा हूँ। थैंक यू। हरे कृष्णा। किसी कोई भक्त का कमेंट, टिप्पणी, प्रश्न, करेक्शन, जिज्ञासा कुछ है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।